आपने किसी किसी एरिया में देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है, मतलब उनको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो एक तो रीज़न हो सकता है वो अवैध तरीके से बनाई गई हो, या फिर हो सकता है उन्होंने बिल्डिंग बायलॉज फॉलो ना किए गए हों। तो आखिर बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं? बिल्डिंग बायलॉज एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि आपकी कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो पब्लिश करती है उन्हें। आखिर उसमें क्या होता है, क्या चीज़ें डिफाइन की गई होती हैं? उसमें सारी चीज़ें डिफाइन की गई होती हैं जो आपकी बिल्डिंग या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसमें डिफाइन किया जाएगा कि आखिर उसकी जो हाइट है फ्लोर की वो कितनी रखनी चाहिए, प्लिंथ हाइट कितनी रखनी चाहिए, या फिर उसमें जो सेटबैक एरिया है वो कितना छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है, एक सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जो भी आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी उनके द्वारा। ये किस लिए होता है? जैसे कि मान लो अगर आप एक अपनी बिल्डिंग बना रहे हो और बगल में आपका कोई नेबर रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े या फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना देखनी पड़े फ्यूचर में, तो इसके लिए आपको फॉलो करने चाहिए अपने जो भी बिल्डिंग रूल्स हैं, बिल्डिंग बायलॉज हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जो आपका सेटबैक एरिया होता है, हर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक सफिशिएंट आपको सेटबैक एरिया छोड़ना होता है। अगर वो नहीं छोड़ा है तो आपको रिस्क रहता है कभी फायर लगने का या फिर किसी और चीज़ का। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर बिल्डिंग बायलॉज आपके कितने काम आ सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग में कितना आप प्लिंथ एरिया कवर करोगे पूरे प्लॉट एरिया का, वो सब चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। इसमें जो भी टाइप की बिल्डिंग है वो सब आ सकती हैं, जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कोई आपकी पब्लिक बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग है। सारी अलग अलग बिल्डिंग्स के अलग अलग बायलॉज डिफाइन किए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका टाउन कौन सा है, स्टेट कौन सा है। हर एक टाउन, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग आपके बिल्डिंग बायलॉज दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपका नॉर्थ रीजन होता है, आपका जो इंडिया में नॉर्थ रीजन है ऊपर की तरफ, अगर हम देखते हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है और वहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। तो वहाँ पे देखा जाता है आप पिच्ड रूफ प्रोवाइड करते हो, है ना। और यहाँ पर जैसे कि दिल्ली की बात करें या फिर एमपी, राजस्थान, यहाँ की बात अगर हम करने लगे तो आप फ्लैट रूफ प्रोवाइड करते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो लोकेलिटी है, जो आपका टेरेन है वो कैसा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बिल्डिंग बायलॉज क्या होने। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप फॉलो करते तो कोई खतरा नहीं होता कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको गिराया जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू वेरी मच।